कौन सा राइट टाइम होता है जब किसी बंदे को जॉब से बिजनेस में स्विच करना चाहिए? रिस्क को लेने के लिए आपको अपने डर को भगाना होगा। कई बार सोचते हैं यार मैंने 6 महीने बिजनेस किया, फ्लॉप हो गया, क्यों? भेड़ चाल, उसने किया मैं भी कर लेता हूं। माइंड जो आपका है ना, सबसे बड़ी पूंजी आपकी वो है। अगर आप उसको सही जगह लगा लोगे ना तो आपको पैसे की जरूरत नहीं है। अगर बिजनेस करना है तो आपको अपने हार्डवर्क करना पड़ेगा। एक वक्त था जब ये इंसान भी एक कंपनी में जॉब करता था, मंथली सैलरी आती थी, टारगेट्स होते थे और उन्हें कंप्लीट करने का प्रेशर भी होता था। लेकिन आज वही सैलरीड पर्सन एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन गया। क्वेश्चन ये है कि ये सारी चीज पॉसिबल कैसे हुई? टुडे आई हैव आशीष अरोरा जी विद मी, द डायरेक्टर ऑफ हर्मिटेज द रियल एस्टेट ग्रुप. So today we are going to discuss the secret of his success on my show. Welcome आशीष जी for today's podcast. थैंक यू सो मच गिरीश जी, आपने हमें यहाँ पर अब बुलाया अपने पॉडकास्ट में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। आशीष जी, एक सैलरीड पर्सन जो मंथली सैलरी लेता है, टारगेट्स होते हैं और उसको कंप्लीट करने के लिए भागता भी है, प्रेशर भी होता है, वहाँ से आप उठे और आज एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं, वो भी रियल एस्टेट के फील्ड में। ये सब पॉसिबल कैसे हुआ? इसके पीछे की स्टोरी क्या है? गिरीश जी, जो सक्सेसफुल पर्सन के लिए सबसे मेन जो बंदे के पास रहता है वो रहता है उसका इंटेंट। मेरा जो ये जर्नी रहा है, एक बैंकिंग से लेके रियल एस्टेट के अंदर, हर चैप्टर ने मेरे को कुछ ना कुछ सिखाया है। अगर मैं बैंकिंग में रहा तो मेरे को बैंकिंग ने डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, कॉर्पोरेट सेक्टर का लेवल सब सिखाया। जब मैं अपने एक बिज़नेस में आया एज ए इंटीरियर डिज़ाइनर, तो उस लाइन के अंदर मेरे को बिज़नेस ने बताया कि मार्केट के अंदर कैसे हम अपनी अपॉर्चुनिटी को ढूंढ सकते हैं। आपका क्वेश्चन एक ये है कि हाउ टू सक्सेसफुल। देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर कोई भी इंसान, एक आम आदमी, चाहे मैं हूँ, जो कोई भी हो, वो लाइफ के अंदर सक्सेसफुल हो जाता है। कैसे होता है? उसके पीछे सबसे बड़ी जो बात है, उसके अंदर जो उसकी है डिटर्मिनेशन, कि उसके अंदर कितना को फायर है कि वो अपने जो भी उसके सपने हैं या फिर उसके लाइफ के अंदर कुछ उसने अचीव करना है तो उसको वो ढूंढने के लिए किस राह पे चलता है। तो मेरा ही मानना है कि हर चीज पॉसिबल है अगर आप उसको बहुत ही, कहते हैं ना कि अगर आप अंदर से बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं और आपको लगता है कि नहीं मैं ये काम कर सकता हूं। कई बार फेलियर भी होता है, ऐसा नहीं है कि हर चीज में सक्सेस मिलती है। जब भी आप किसी भी काम को ले लीजिए, उसके अंदर प्लस एंड माइनस रहता ही रहता है। कुछ प्लस भी रहेगा, कुछ माइनस भी रहेगा, बट हमें ये सोचना है कि माइनस को छोड़ के प्लस की तरफ देखें। तो सक्सेसफुल बनने के लिए आपको अपने स्टेप बाय स्टेप अपनी ग्रोथ को अपनी काम के अनुसार सोचना चाहिए। ग्रेट 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 सर, आपने जॉब छोड़ी जी और आप बिजनेस में आए जी। तो ये क्वेश्चन ना जनरली सभी लोगों का रहता है जो जॉब में होते हैं कि कहीं ना कहीं मैं भी आगे जाके अपने बिजनेस करूंगा, ये सब करूंगा। तो आपके अकॉर्डिंग कौन सा राइट टाइम होता है जब किसी बंदे को जॉब से बिजनेस में स्विच करना चाहिए? देखिए गिरीश जी, एक ना इंसान के अंदर ना सबसे बड़ा जो एक ना फियर होता है, डर होता है। लेट्स से मैं हूँ, मेरे को जॉब करना है और जॉब में एक एक्स अमाउंट का सैलरी आना है और मेरे को अपनी फैमिली को उसके अंदर सीमित रखना है। चाहे वो मेरी EMI है, चाहे मेरे हाउस एक्सपेंस है, चाहे मेरी वो किड्स की फी है, व्हाटएवर कोई भी मेरा एक्सपेंस है, मेरे को उस एक दायरे के अंदर चलना है। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि नहीं मेरे अंदर उस चीज का पोटेंशियल है कि मैं इससे ऊपर भी कुछ कर सकता हूं, तो उस रिस्क को लेने के लिए आपको अपने डर को भगाना होगा। बहुत लोग मैंने ऐसे देखे हैं, अपने सर्कल में भी देखे हैं। उनसे जब मैं डिस्कस करता था कि यार अब तू कुछ ऐसा बिजनेस कर, स्टार्टअप कर, बिकॉज तेरे में पोटेंशियल है। अरे नहीं दोस्त, सैलरी नहीं आई तो घर कैसे चलेगा? जो मेरे पर्टिकुलर एक्सपेंसेस हैं उसको मैं कैसे बीट करूंगा? तो मेरा ही मानना है कि जब आप एक स्टेप किसी दूसरे स्टेप में जाते हैं, आपको एक रिस्क फैक्टर तो लेना ही पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर रिस्क फैक्टर सेम कंप्लीट हो जाता है। अगेन आपका कॉन्फिडेंस, आपका काम, आपने किस रास्ते में काम करना है, आपने उसको सिलेक्शन में क्या रखा है कि आपने ये बिजनेस करना है, आपके पास उसकी प्लानिंग क्या है,
आप उसको कैसे कंट्रोल करोगे, और आपके पास अगर आप एक जॉब से अगर आप बिजनेस क्लास में जा रहे हैं तो क्या आपके पास उस 6 मंथ्स का बफर है कि आपको उस 6 मंथ्स को देखना ना पड़े कि मेरे को वो जो मेरे एक्सपेंसेस हैं वो मैं कहां से बियर करूंगा। होता क्या है कि हम कई बार अपनी जॉब को छोड़ के कोई ऐसा स्टेप ले जाते हैं जिसकी हमारे पास प्लानिंग नहीं होती, बैकएंड नहीं होता कि नहीं, अगर मैं 1 ईयर या 6 मंथ्स का एक प्लान लेके चल रहा हूं, धंधा कोई भी करना हो, बंदे के माइंड में प्लान तो होता है ना कि ये मेरा जो बिजनेस है 6 मंथ्स में ब्रेक इवन में आता है या 1 ईयर में आता है, या मेरे पास उतने फंड्स हैं कि मैं अपनी फैमिली को और अपने जो एक्सपेंस है उसको रन कर पाऊं। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा बिजनेस चूज करते हैं। अगेन, अगर आपको बिजनेस में आना है तो आपको 12 घंटे नहीं 16 घंटे काम करना है। तो 16 घंटे का काम का मतलब ये नहीं होता फिजिकली करना है, आपको मेंटली करना है। आपका विजन होना चाहिए कि आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 3 ईयर या आफ्टर 10 ईयर मेरा गोल क्या है। सब चीजें उसी पे टिकी हैं। अगर आपका गोल नहीं है, आपका कोई मिशन ही नहीं है, तो आपके पास कोई रास्ता नहीं है जाने का। अगर आज मेरे को चंडीगढ़ से दिल्ली जाना है तो मेरे माइंड में है कि मेरा इतने बजे मीटिंग है और मेरे को इतने घंटे का रास्ता तय करना है। उसके अंदर मेरे को ट्रैफिक भी देखना है, मेरे को टोल टैक्स भी देखना है, मेरे को बीच में होल्ट भी देखना है, और मेरे को अपने वहां पर टाइमली पहुंचना भी है। दैट इज द विजन। और विजन हर काम में है। स्टार्टिंग की दिनचर्या से स्टार्ट लेके नाइट सोने तक का आपका दिनचर्या के अंदर सब में प्लानिंग होती है, चाहे वो छोटी है चाहे वो बड़ी है। ग्रेट 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 सर, आपने बताया प्लान बनाना चाहिए, 6 मंथ 1 ईयर का आपके पास में बैकअप होना चाहिए। एक मेरा क्वेश्चन यहाँ पे आया है, जैसे पर्सनली हम कई लोगों से जब बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि यार ये फलाना आदमी ना ये बिजनेस कर रहा है और वो सक्सेस हो गया तो मैं भी वही करूंगा। तो मतलब लोग एक दूसरे को देख के बिजनेस में आ जाते हैं या फिर एक दूसरे का बिजनेस कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि लोगों को बिजनेस सिलेक्शन कैसे करना चाहिए? देखो, मेरे को ये मानना है कि इस परमात्मा ने ना हर किसी के अंदर एक एक्स फैक्टर दिया है। चाहे वो आप हैं, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी है, हमें अपने अंदर का वो एक्स फैक्टर ढूंढना है कि मेरे पास उस एक्स फैक्टर की क्या एबिलिटी है, क्या क्वालिटी है, उसको मैं कैसे एक्सपोज कर सकता हूं, उसको यूटिलाइज कर सकता हूं, और मैं उस धंधे में क्या फिट बैठ सकता हूं। कई बार क्या होता है कि कई लोग बिजनेस करना चाहते हैं बट उनके पास कॉन्फिडेंस नहीं होता। हाउ टू क्रिएट कॉन्फिडेंस, पीआर कैसे बनाना है, ये आपको एज के अकॉर्डिंगली प्लस आपका जो बेसिक पुराना एक्सपीरियंस है वो मैटर करता है। ग्रेट ग्रेट एग्जाम्पल, मैं कहता हूं कि मैं एक सैलरी क्लास था, मैं आज भी सैलरी क्लास ही हूं। आज ही मैं अपनी कंपनी से सैलरी लेता हूं और मैं उस सैलरी बजट में ही काम करता हूं। मैं कभी ये नहीं सोचता कि हाँ भी मैं बिल्डर लाइन में आ गया तो अपने को अपनी चादर से ज्यादा पैर बाहर कर लिए। एक सैलरी रखो, उस सैलरी को आप कैसे यूटिलाइज करते हो, आपका बेस्ट प्लानिंग वही है। कई बिजनेस में क्या होता है, कई बार सोचते हैं यार मैंने 6 महीने बिजनेस किया, फ्लॉप हो गया, क्यों? वो भेड़ चाल, उसने किया मैं भी कर लेता हूं। बट आपको उसकी गहराई में जाना चाहिए। अच्छा, हमारे यहां पर कितनी लाइंस हैं? फूड की लाइन है, फार्मा की लाइन है, रियल एस्टेट की लाइन है, बहुत एंटरप्रेन्योर है, और हम तो कुछ भी नहीं, हमारे से बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर भी हैं, सक्सेसफुल भी हैं। और कोई जरूरी नहीं है कि आपने जिस फील्ड में काम किया है, लेट्स से मैं एक कॉमर्स स्टूडेंट हूं, तो मेरे को जरूरी नहीं है कि मेरे को कॉमर्स में ही जाना है, मेरे को टीचर लाइन में ही जाना है, या मेरे को सीए ही बनना है। क्यों? क्योंकि मैंने उसमें से बिजनेस भी सीखा है, मैंने उसको पढ़ा है, उसको आज मैं वो यूटिलाइज कर रहा हूं। जो मैंने जॉब करी, जो मैंने अपना करियर अपने काम को दिया, उससे मैंने बहुत कुछ सीखा, जो आज मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूं अपने बिजनेस में कि टीम को कैसे मैनेज करना है, हेड्स को कैसे रखना है, सैलरी कैसे होनी चाहिए, क्वालिटी ऑफ वर्क क्या होता है, क्वालिटी ऑफ वर्क के साथ क्वांटिटी कैसे होनी चाहिए, ये हर चीज मेजरमेंट होती है। तो अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं, सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको उस बिजनेस करने की क्षमता का बजट क्या है,
कि मेरी स्पेंडिंग पावर क्या है। अगर मैं लोन ले रहा हूं तो क्या मैं कोई बहुत बड़ा रिस्क तो नहीं ले रहा, क्या मैं अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से काम कर रहा हूं, ये भी हमें सोचना है। ये डिपेंड करता है हर किसी के अपनी अपनी क्वालिटी पे। जैसे मैंने अभी पहले भी बोला कि हर किसी के बीच में एक एक्स फैक्टर है, उसको ढूंढना है, उसको करना है। मैं फिर बताऊंगा, अगर बिजनेस करना है तो आपको अपने हार्डवर्क करना पड़ेगा। आपको सुबह 6 बजे उठना पड़ेगा, आपको अपना बिस्तर त्यागना पड़ेगा, सोना भी लेट पड़ेगा, तब जाके अचीवमेंट्स आती हैं। बहुत इजी होता है कि हमने एक सक्सेसफुल को देखा, उसकी किस्मत होगी, है ना, उसको फैमिली के फंड्स मिल गए होंगे, जो बहुत चीज़ें होती हैं ऐसी, लेकिन उसको मैनेज करना, उसको चलाना, वो भी एक आर्ट है। आज मैं हूं, कोई भी हो सक्सेसफुल पर्सन है, अगर वो चाहता है उसको सक्सेसफुल बनना है तो उसको मॉर्निंग के अंदर अपना एक टाइम शेड्यूल बनाना है, उसको दिनचर्या देखनी है, उसको फ्री नहीं बैठना, उसको रील्स नहीं देखनी, उसको अपना पोटेंशियल उसमें लगाना है जहां से उसको कोई आउटपुट निकले। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो वो ही क्लाइंट जो कोई भी है वो सक्सेसफुल हो सकता है, लेकिन मैंने फिर बोला उसको काम करना पड़ेगा, इंटेंट क्लियर रखनी पड़ेगी, बिल्कुल मार्केट में एक ऑनेस्टी से काम करना पड़ेगा, तो आप सक्सेसफुल होने से सब हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई बहुत अमीर हो सकता है, कि बहुत बहुत ज़्यादा पैसा आ सकता है, ऐसा नहीं। जो हमारी पोटेंशियल है उसके हिसाब से, हम अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से अपनी लाइफ को अच्छा एंजॉय कर सकते हैं। मैं फिर बोलूँगा, सैलरीड क्लास बुरा नहीं है, बुरा नहीं है, वो उसका एक दायरा है। अगर उसको अपने दायरे से बाहर जाना है तो फिर उसको एक अलग स्टेप उठाना पड़ेगा। उसमें रिस्क भी है, उसमें ग्रोथ भी है, उसमें पैसा भी है, उसमें सारी जो भी उसकी रिक्वायरमेंट पूरी होनी लाइफ की वो भी है। वो मैनिफेस्ट करना है आपको, जैसा चाहोगे वैसा पाओगे। पॉजिटिविटी ढूंढनी है आपको, तो जो पॉजिटिविटी ढूंढेंगे तो वो पॉजिटिविटी अपने आप ही निकल के आपके पास आएगी। अच्छा जी, एक चीज़ पूछना था, जैसे जब आप सैलरीड थे तो जनरली होता है कि सैलरीड पर्सन खुद का ध्यान रखता है और अपनी फैमिली का ध्यान रखता है, लेकिन जब आप एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं तो आपके पास हज़ारों फैमिली होती हैं जो आपके साथ काम कर रही होती है, क्योंकि उनका भी घर, उनकी भी फैमिली जो है वो आप पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि जो टीम है आपकी, जो परिवार है आपका, जो एम्प्लॉयज़ हैं आपके साथ काम कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन कैसे करना चाहिए? क्योंकि आज की डेट में टीम मैनेजमेंट सबसे बड़ा मतलब कहूँ तो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के लिए, और आपके पास एक बहुत अच्छी टीम है, आप मैनेज भी कर रहे हैं उसको, तो वो क्या, मतलब अगर मैं बोलूँ कि क्या की फैक्टर है जब आप अपनी टीम सेलेक्ट करते हैं? देखिए गिरीश जी, मेरा ये मानना है कि हर सक्सेसफुल पर्सन अपनी टीम के साथ ही ग्रोथ करता है। कहते हैं ना, यूनिटी जो होती है ना, जो आपकी टीम है, वही इंसान को ग्रोथ देती है। आज अगर मैं आपके साथ आज इंटरव्यू कर रहा हूं, या मैं अपनी कोई अपने वर्ड्स आपके साथ साझा कर रहा हूं, ये टीम का ही कंट्रीब्यूशन है, जिन्होंने इस सेटअप को संभाल के रखा हुआ है। और मैं फिर बोलूंगा, अगर एक सक्सेसफुल पर्सन की ग्रोथ तब दिखती है जब उसकी टीम ग्रो कर रही है। ग्रेट। पर्सनल ग्रोथ आपकी कभी भी आपको नहीं अचीवमेंट देगी। आपकी अचीवमेंट वो है जो आपके साथ इतनी फैमिली साथ काम कर रही है, उनकी अचीवमेंट क्या है। क्या वो स्ट्रेस फ्री काम कर रहे हैं? क्या जो उनका पोटेंशियल है उसके हिसाब से उनको उनका पे आउट मिल रहा है? क्या या उसके हिसाब से उनको उनका ओहदा मिला हुआ है? क्या वो उस ओहदे को इतनी ऑनेस्टी से निभा रहे हैं? ये सारी चीजें आपको एक अच्छे एम्प्लॉय के अंदर मिलती हैं। और मैं आपको फिर बोलूंगा कि मेरे पास जितनी भी टीम है, दे ऑल आर ओनर। ग्रेट। मैं कभी भी अपनी टीम को एम्प्लॉय नहीं बोलता, ये पार्ट है मेरे सारे। इनके बिना मैं कुछ नहीं हूं। इनका सुख मेरे साथ है, इनका दुख मेरे साथ है। आज मैं अगर आपके साथ बैठा हूं और 1 घंटा स्पेंड करता हूं या 2 घंटे लगाता हूं, मेरा सिस्टम तो चला ही रहे ना। ग्रेट। तो सिस्टम को चलाने के लिए आपको एक ट्रस्टवर्दी और ऑनेस्टी टीम की बहुत बहुत ज़रूरत है। और मैं ब्लेस्ड हूं कि मेरे पास इतनी अच्छी टीम है जो मेरा सिस्टम को संभालते हैं, और मैं चाहता हूं ये इतने ग्रो करें। तो अगर ये ग्रो करेंगे तो अपना तो ग्रो वैसे ही हो जाएगा।
तो वो एक आप जब भी किसी कहते हैं ना कि किसी भी आप कंपनी में या किसी भी सेटअप पे जाते हैं, तो जो स्टार्टिंग एंट्री होती है ना आपके, और आपका जो वो एक टीम मेंबर स्टाफ होते हैं, उसके चेहरे ही बता देते हैं कि वो कंपनी किस लेवल की है। तो उसमें आपको ओनर्स का फीडबैक लेने की जरूरत नहीं होती कि क्या वो एम्प्लॉय आपके साथ इतना पुराना है, क्या वो एम्प्लॉय ऐसे काम कर रहा है जैसे उसका वो अपना प्रोजेक्ट है या अपना कोई इंडस्ट्री है। क्यों? एंड ऑफ द फेस उसने करना है, वो मेरे को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो रिप्रेजेंट कर रहा है तो इट इज वो फेस पे उस टाइम वो ओनर है, हम बैकएंड में ओनर है, फ्रंट ओनर वही है। हमारी कमिटमेंट वो कर रहे हैं, हमारे बिहाफ पे बात वो कर रहे हैं। तो सारी कंपनी ऐसी चल रही हैं। आज हम बैंकिंग इंडस्ट्री है, फार्मा इंडस्ट्री है, जितने भी सीईओज हैं, कंपनीज हैं, तो उनके जो टीम है वही रिप्रेजेंट कर रही है। तो अगर टीम रिप्रेजेंट कर रही है तो इसमें उनके पास फेथ है, उनकी ऑनेस्टी है, वो अपने करियर के लिए बैठे हैं। सेम इन जॉब, सेम इन बिजनेस। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आशीष जी, जब आपने जॉब छोड़ी और बिजनेस में आने का डिसीजन बनाया, तो उस टाइम फैमिली का रिएक्शन क्या था? अक्सर लोग कहते हैं ना कि फैमिली सपोर्ट करती है, कई लोगों की फैमिली जैसे आपने कहा फेयर में रहती है, तो आपके साथ कैसा था? एक्चुअली क्या है गिरीश जी, मैं ना बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मैं शुरू से बिजनेस क्लास में ही रहा हूँ फैमिली के अंदर। तो मैंने देखा है कि बिजनेस कैसे करते हैं। जब मेरे को ये डिसीजन लेना था कि मैं जॉब से अब एक बिजनेस में आना चाहता हूँ, ऑब्वियस है कि घर जाके जब बंदा बात करता है तो बोलता ही है, बट यस, मेरे को अपने डिसीजन में इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं ये काम कर सकता हूं। और सेकेंडली, जब आप किसी काम को ठानते हो ना, तो कहीं ना कहीं परमात्मा भी आपके साथ चलता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी क्या बोला था कि हर इंसान सक्सेसफुल बन सकता है, उसका इंटेंट, उसके कर्म क्लियर होने चाहिए, साफ होने चाहिए, और परमात्मा साथ देगा। तो उस टाइम पे डर लगता है, बट मैंने फिर बोला कि आपका कॉन्फिडेंस, आपका पीआर और आपकी बात करने का तरीका, वो आपको आगे अपने गोल को अचीव करने में हेल्प करता है। एजुकेशन चाहिए, बिल्कुल चाहिए आपको, क्योंकि उससे आपको बेसिक्स क्लियर होते हैं। बट बेसिक से आपका जो लेवल है, वो आपकी सेल्फ ग्रूमिंग, वही आपके काम आती है। वही कॉन्फिडेंस, वही आपका हार्डवर्क, वही मेहनत, जैसे जैसे करोगे ना, उतने आप निखर के आओगे। तो जो एक काम करने की जो एक सिलसिला है ना, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये बंद हो ही नहीं सकता। अब जितना मर्जी कह लीजिए कि मैंने ये कर दिया, बस कैसे? बस आगे भी तो चलना है। क्या एक बस वाला एक अपनी सवारी को उठाता है चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए, क्या वो सोचता है दिल्ली जाके बस हो गया? उसको दोबारा रूट लेना है, उसे टाइमिंग दोबारा शिफ्ट करनी है, फिर भरना है, फिर लेके आना है। दैट इज साइकिल, वो चलना ही चलना है। तो ऐसा कोई भी नहीं कह सकता कि नहीं यार मैंने इतना कर लिया और मैं बस हो गया। क्योंकि जिस हम इस पोजीशन में हैं, कोई भी है, काम ही के इर्द गिर्द सब है। अगर आपका काम ठीक है, आपका फैमिली ठीक है, आपका टीम वर्क ठीक है, आपकी सोशल लाइफ ठीक है, तो आप सेंटर में क्या है? आपका बिजनेस, बाकी सारे उसके इर्द गिर्द हैं। आपकी फैमिली सब ठीक रहेगा, आपकी फ्रेंड सर्कल ठीक रहेगा, आपकी रिक्वायरमेंट ठीक रहेंगी, आपका सोशल ठीक रहेगा, आपका टीम वर्क, स्टाफ सब ठीक रहेगा। जहां पर भी बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट आया, सारा सिस्टम खराब हो जाता है। आप खुद देखना, रियलाइज करके देखिए, होता है ऐसा। आज मेरे पास एक्स अमाउंट है तो आई एम सेटिस्फाइड, हाँ ठीक है यार, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। जैसे मूवमेंट उसके अंदर कोई भी अप एंड डाउन आता है तो सिस्टम खराब हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन आती है, कहीं ना कहीं तो निकलती है ना। बिल्कुल सही है। चाहे फैमिली में, चाहे टीम में, चाहे सोशल में, चाहे कहीं पर कोई डिप्रेशन में चला जाता है, कोई सोचता है यार ये हो कैसे गया। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि हम उतना काम करें जितना हमारा दायरा हो। अगर हम दायरे से बाहर जाते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिस्टम हिल जाता है। तो मेरे हिसाब से आप सक्सेसफुल बनिए, बट ग्राउंड पे रहिए,
सिस्टम के साथ चलिए, और कहते हैं ना कि सबका सर्कल चलता रहे तो आपका सर्कल कोई रोक ही नहीं सकता। आशीष जी, एक क्वेश्चन और मेरा आया, आप रियल एस्टेट में आए। रियल एस्टेट एक्चुअली अगर मैं वैसे देखूं तो थोड़ा सा नेगेटिव फील्ड भी मानी जाती है, क्योंकि अक्सर कभी न्यूज़ में आता है कि ये प्रोजेक्ट फेल हो गया, ये डेवलपर जो है वो कंट्री छोड़ के चला गया, या ऐसा हुआ। और वहाँ पे आप एक प्रोजेक्ट के बाद दूसरा प्रोजेक्ट, दूसरे प्रोजेक्ट के बाद तीसरा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली डिलीवर कर रहे हैं। तो कभी ऐसा थॉट नहीं आता है कि यार मैं रियल एस्टेट में आ गया जहाँ निगेटिविटी है, या फिर जब मैं फील्ड में जाता हूँ, मार्केट में जाता हूँ, तो लोगों को इंट्रोड्यूस करने में कि रियल एस्टेट, थोड़ा निगेटिव फीलिंग नहीं आती? गिरीश जी देखिए, ऐसा है कि ना, जो आपने नेगेटिविटी वर्ड बोला ना, ये सिर्फ रियल एस्टेट में नहीं है, ये हर जगह है। ये फार्मा में भी है, ये आईटी में भी है, ये हर जगह है। लेकिन अगर आप रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं तो रियल एस्टेट में बहुत बिल्डरों ने डिलीवर भी किया है। तो हम पॉजिटिव साइन की तरफ देखें। क्लास के अंदर 40 स्टूडेंट है, सारे फर्स्ट तो नहीं आएंगे, बहुत बढ़िया। कुछ फर्स्ट भी आएंगे, कुछ सेकंड भी आएंगे, कुछ थर्ड भी होंगे, कुछ बैक बेंचर भी होंगे। सेम सिस्टम इन ऑल इंडस्ट्री, चाहे फूड इंडस्ट्री है, चाहे वो फार्मा इंडस्ट्री है, चाहे कोई भी इंडस्ट्री ले लो, तो उसके अंदर प्लस एंड माइनस हर जगह मिलेगा। अब हमें सोचना है कि हमें कैटेगरी कौन सी लेनी है। क्या हमने पॉजिटिविटी में जाना है? अगर पॉजिटिव में जाना है तो हमने डिलीवर करना है, और बहुत बिल्डरों ने किया भी है, ऐसा नहीं है। तो हम उनको देखें, थोड़ी अपनी समझ लगाएं, थोड़ा अपना आईक्यू यूज करें, थोड़ा हम देखें क्या अच्छा है क्या बुरा है। हर इंसान के पास सोचने की क्षमता है, भगवान ने सबको बराबर की दी है। हाँ, उसको यूटिलाइज कितना करते हैं ये मैटर हमारे ऊपर करता है। क्या हम उसको बिल्कुल डंप करते हैं, क्या उतना ही सोचते हैं जितना सोचना है, क्या हम बहुत डीपली सोचते हैं, तो डिपेंड करता है अपने अपने सोचने के ऊपर। मैं फिर बोलूंगा कि सब इंडस्ट्री के अंदर हर चीज अवेलेबल है, प्लस भी है माइनस भी है। हमारा जो दौर है हम प्लस की तरफ चलते हैं, और अब हम डिलीवरी की तरफ चलते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा कस्टमर खुश रहे, हम उसको टाइमली घर दें, टाइमली चीजें दें जो हमने उसको कमिट किया हुआ है। अगर हमसे कुछ हो भी जाता है, ऊपर नीचे हो भी गया, तो उसके लिए हम सामने फेस करने को तैयार हैं। कोई भी टाइम किसी का भी साथ भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि हर टाइम सेम रहेगा। तो मेरे हिसाब से पॉजिटिव फोकस करें तो अपने रिजल्ट मिले। आशीष जी, अक्सर ना लोगों के दिमाग में जब भी बिजनेस की बात आती है या एंटरप्रेन्योरशिप की बात आती है, तो उनको ऐसा लगता है कि जिसके पास पैसा होगा, फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रांग होगा, या बाप दादा जो है वो बिजनेस में होंगे, वही लोग बिजनेस में आ सकते हैं। जो मतलब कम इनकम ग्रुप का है या फिर जिसके पास उतनी नहीं है आमदनी, वो बिजनेस में नहीं आ सकता। तो ऐसा सच है? गिरीश जी, इसमें भी दो फैक्टर है। हमारे यहाँ पर ना दो तरह की फैमिलीज में होते हैं। एक होता है कि जो बिजनेस अपने पुराना जो चल रहा है उसको आगे बढ़ा रहा है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उस इंडस्ट्री के अंदर नए होते हैं और वो उस बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। एग्जाम्पल मैं अपना ही लेता हूँ। मैं रियल एस्टेट का नहीं था, मैं इंटीरियर लाइन का नहीं था, ना मेरी बैकग्राउंड है, ना मेरी फैमिली है। मेरा खुद का ही एक एंटरप्रेन्योर काम करने का जज्बा कह लो, या मेरा विजन कह लो, या मेरे को था कि मेरे को कुछ करना है, तो मेरे लिए ये लाइन सूट करती है। अब अगर हम बात करते हैं कि बिजनेसमैन, देखिए दो तरीके हैं बिजनेस के। एक बिजनेस है कि मेरे फादर ने मेरे को बिजनेस दिया और मैं ग्रेजुएशन किया या मैंने कोई भी क्वालिफिकेशन की और मैंने उस बिजनेस को रन किया और मैं उसको उस लिमिट तक लेके गया जितना वो चल रहा है। एक मेरा आईक्यू ये कहता है कि आज मेरी एक्स अमाउंट की टर्नओवर है, तो मैंने इसको वाई कैसे बनाना है। ये भी एक बिजनेस एक्सपेंशन मोड है, ये भी लाइफ के अंदर एक ग्रोथ है, एक सक्सेसफुल है अगर आपने उस बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके गए। आज हम टीवी पे इतने स्टार्टअप देखते हैं, हम इंडियन आइडल भी देखते हैं, हम डांस इंडिया डांस भी देखते हैं, बहुत हमारे चैनल्स पे ये चीजें आती हैं। और आज बिजनेस प्लेटफॉर्म, अगर आज हम इस 15-20 साल पहले चले जाएं तो क्या डांस को इतनी इंपॉर्टेंस मिलती थी? क्या सिंगिंग को अच्छा माना जाता था? क्या सैलून कैटेगरी को अच्छा माना जाता था? कभी नहीं। लेकिन आज सिस्टम चेंज है। आज जो सिस्टम है ना, वो हर बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढता है हर काम के अंदर। तो मेरा ये कंसर्न है
कि स्टार्टअप देख लीजिए आप, कितने एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने अपना बिजनेस ओपन किया, किसी ने कुछ अमाउंट से किया, किसी ने कुछ अमाउंट से किया। अगेन गिरीश जी, आपका मनी जो है ना, पैसा, वो अकाउंट्स में नहीं होता, यहां होना चाहिए माइंड आपके पास क्या कहता है कि हमने काम कैसे करना है, एक प्रोजेक्शन क्या है हमारे पास, उस सिस्टम को चलाना कैसे है। कई बार ऐसा भी होता है कि बिजनेस पैसा बहुत लग जाता है लेकिन वो रिवर्स हो जाता है, नुकसान में भी चला जाता है। क्यों? कि उसकी प्लानिंग नहीं है, उसकी कंट्रोलिंग नहीं है, उसकी यूटिलाइजेशन कैसे करनी है वो ज्ञान नहीं है। तो माइंड जो आपका है ना, सबसे बड़ी पूंजी आपकी वो है। अगर आप उसको सही जगह लगा लोगे ना, तो आपको पैसे की जरूरत नहीं है, आपके माइंड की सब कुछ आपके पास है। तो मेरा ये मानना है कि दोनों तरफ के लोग हैं, कुछ अपनी पुराने बिजनेस को भी आगे चला रहे हैं, कुछ नए स्टार्टअप भी लेके आ रहे हैं, और आने वाली जो जनरेशन है, जो जेनजी हम बोलते हैं, वो स्टार्टअप की है, वो अपना कुछ करना चाहते हैं। तो मेरे को लगता है ये बहुत अच्छी एक नया रेजोल्यूशन है आने वाले टाइम पे, जो हमारे समाज के लिए, हमारे लोगों के लिए और हमारे हिंदुस्तान के लिए बहुत अच्छी बात है। सर, अक्सर ना लोगों के पास इंटेंट है कि मुझे बिजनेस में जाना है, जुनून भी है, सब कुछ कर लिया उन्होंने, आइडिया भी चूज कर लिया, प्लान भी बना लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक स्टेज पे आकर रुक जाते हैं, उसके आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो मुझे जो समझ में आता है कि कहीं ना कहीं उनके पास वो मेंटरशिप नहीं है जो होना चाहिए। मतलब लाइफ में या बिजनेस में, जैसे हम क्लास में हम कहते हैं एक टीचर हमने चूज किया जो हमें गाइड कर रहा है, घर में जो है पेरेंट्स होते हैं जो हमें गाइड करते हैं। तो बिजनेस में एक मेंटर होना मुझे लगता है पर्सनली वो ज़रूरी है, जो आपको टाइम टू टाइम हेल्प करेगा। तो आपको लगता है कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है कि मेंटरशिप का रोल है बिजनेस में, या फिर आप उसको किसी और तरीके से देखते हैं? गिरीश जी, मेंटरशिप जो होती है ना, ये ना आपके ना सबसे बड़ा जो आपका मेंटोर है ना, वो आप हो। अच्छा। अगर मैं चाहूं कि मैं कोई करना है और मेरे पास ये एक प्लानिंग है, और मैं अपने 4 फ्रेंड से या अपने 4 बिजनेस मेंबर से ये डिस्कस करूं, और वो बोलें कि नहीं यार ये मेरे पास नहीं हो सकता, बट आई कैन डू, बट यस आप मेरे को सपोर्ट करो फाइनेंशियली, काम के अंदर साथ लगो, तो हम इस एम्पायर को कहीं लेके जा सकते हैं। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि जो यूनिटी है ना, वो बहुत बड़ा मैटर करता है रोल। कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास फंड्स नहीं होते, लेकिन माइंड होता है, काम करने की क्षमता होती है, काम करने का जुनून होता है। तो कई बार भगवान ऐसा सहयोग बनाता है कि आपका रिलेशन ऐसे बनाएगा कि आप दोनों को मिलवाएगा और आपके बिजनेस को आगे बढ़ाएगा। तो मेरा मानना यह है कि मेंटोर जरूरी है, ऐसा नहीं है कि मेंटोर नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। मैं जब जॉब में था तो मेरे सीनियर्स थे, और मेरे में भी एक पैशन और एक जुनून होता था कि यार मैं उस सीट में कब बैठूंगा, यार ही इज डूइंग वेल, ये बहुत अच्छे हैं यार, ये जो पॉइंट्स हैं ना मेरे को कैरी करने हैं, और मैं करता भी हूँ आज, उनको कई बार याद भी करता हूँ, सोचता हूँ कि वो ये करते थे, वो ये डिसिप्लिन बनाते थे, उनको ये प्रोटोकॉल थे, ये उनका सिस्टम था, वो हमें इतना कहते थे कि ऐसे करो, हमें हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लेके आते थे, हमें मोटिवेट करते थे, वो आज हम अपनी टीम को करते हैं। तो कहीं ना कहीं मेंटोर का रोल जरूर है, लेकिन सबसे ज्यादा मेंटोर आपका सेल्फ है। सर आप मेंटोर रख लो, सेल्फ करो ना, तो फायदा क्या? बहुत अच्छा। आज मैं कहता हूं यार मेरे को एक चीज करनी है, बुक पढ़नी है, बुक बहुत ज्यादा मोटिवेट करती है, मैं उसको खोलूंगा ही नहीं, ऊपर का कवर ही देखता रहूंगा, तो मैं कहाँ उसको अपने ऊपर यूज कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा ना सर। जब तक मैं उस बुक का मोटिव, उसको पढ़ना, उसको समझना, और जो उसको लिखा है उसको इंप्लीमेंट करना, क्या वो मैं कर रहा हूं? अगर मैं वो कर रहा हूं तो मैं सक्सेसफुल बन सकता हूं। तो बुक भी मेरे लिए मेंटोर है, और अगर मैं उसको पढ़ ही नहीं रहा, ला के मैंने सजा दी है, रोज शाम को उसका पेज देख लेता हूं फ्रंट, और मैं कहता हूं कि मैं मेंटोर हो गया, तो कोई फायदा नहीं है। तो अंदर से सेल्फ आपका, मैंने क्या बोला, एक इंसान को अंदर का सेल्फ ही समझा सकता है। हमें पता होता है हम कितने अच्छे कितने बुरे हैं, काम जैसा मर्जी करें हम,
हम गलत कर रहे हैं कि ठीक कर रहे हैं हमें पता होता है, हमारी अंतरात्मा को पता होता है। कोई भी हो पता होता है उसको मैं क्या कर रहा हूं, बट ये दुनियादारी में वो अपने आप को इतना कवर कर जाता है, उसको अपने अंतरात्मा की आवाज ही नहीं आती। तो मेरा मानना है कि मेंटोर होना जरूरी है, बट आपका सेल्फ मेंटोर इज पहले, उसके बाद आपका सेकंड मेंटोर होना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे लगता है जो आपने बात बोली कि ना सेल्फ, वो बहुत बड़ी चीज़ है जी। कि दूसरा आपको तभी सिखा पाएगा जब आपके अंदर खुद से आग होगी, खुद से लर्निंग स्किल्स आप लेके बैठोगे। अक्सर मैंने देखा, जैसे आपने अभी भगवान की बात करी, तो मैंने देखा है कि एंटरप्रेन्योरशिप एक तरफ है, स्पिरिचुअल जो लाइफ है वो दूसरी तरफ है। और मैंने देखा है कि लोग जो जब एंटरप्रेन्योरशिप में आते हैं या एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं तो वो स्पिरिचुअल लाइफ से थोड़ा सा दूर हो जाते हैं। तो आपका है स्पिरिचुअल में थोड़ा सा इंटरेस्ट या? गिरीश जी देखिए, ऐसा है कि ना इस परमात्मा ने ना हर किसी को काम के लिए बनाया। आज मैं अगर किसी भी तीर्थ स्थान में जाता हूं और कर्म अच्छे नहीं करता तो मेरा कोई फायदा नहीं है। मेरा सिर्फ एक ही मानना है कि कर्म से बड़ी कोई चीज नहीं है। अगर आप सही ट्रैक पे काम कर रहे हो, ऑनेस्टी से काम कर रहे हो, तो परमात्मा आपके अंग संग है। क्यों? वो ड्यूटी लगाई हुई है। आप कहीं पे भी देख लीजिए, किसी भी जगह कोई भगवान के बिल्कुल नजदीक बैठा होता है, कोई बिल्कुल रोड पे खड़ा होकर सर्विस दे रहा होता है या सेवा कर रहा होता है, तो क्या परमात्मा उसको नहीं है? परमात्मा उसका भी है। उसका भी है, वो भी तो काम ही कर रहा है। आज मैं हूं, मैं काम कर रहा हूं या कोई भी काम कर रहा है, आगे उसके साथ एक सर्कल चल रहा है, सिस्टम चल रहा है, कई घरों का पेट भर रहा है, काम भी चल रहा है। तो क्या वो परमात्मा ने ड्यूटी लगा रखे हमारे? तो क्या परमात्मा उसके अंग संग नहीं है? क्यों नहीं है? हाँ, सुख एंड दुख वो हर की लाइफ में है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। वो चलना है, उतना ही सत्य है जितना मरना सत्य है। क्यों होता है क्या है? हम कहते हैं कि दुख ना आए, बट दुख आपको आएगा, और अगर आपके इंटेंट क्लियर है, कर्म क्लियर है, तो परमात्मा आपके साथ उसको निकाल देगा। और जो बंदा उस टाइम को निकाल गया तो सुख तो निकल ही जाएगा। तो शरीर के साथ भी और हर काम के साथ सुख दुख लगा हुआ है। और अगर आप बिजनेसमैन भी हो, मैंने फिर एंड ऑफ द स्टोरी वही आता है कि अगर आपका इंटेंट क्लियर है, और मैंने एक जगह ही पढ़ा भी था कि जो दिन होता है ना वो शुभ अशुभ नहीं होते, कर्म शुभ अशुभ होते हैं। अब काम कैसे कर रहे हो? आपको कई बार कठोर स्टेप भी लेने पड़ते हैं, बट क्या वो किसी के हित के लिए हैं या किसी के अन्याय के लिए हैं, या आप वो अच्छा कर रहे हो? तो सब कुछ कर्म पर डिपेंड है। आज हम पढ़ाई करते हैं, जितने मर्जी हम अच्छे हों, सिस्टम तो कहता है ना मार्क्स लेके आओ, सिस्टम तो कहता ही है। मैं एक्स्ट्रा करिकुलम में बहुत अच्छा होऊंगा हर चीज में, तो क्या नंबर्स कहां से आएंगे? पढ़ना तो पड़ेगा ना, कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो कर्म कहां से होगा? अगर मैं अच्छी तरह पढ़ूंगा, अच्छी तरह एग्जाम दूंगा, अच्छे नंबर लेके आऊंगा, उसके बाद लाइफ को आगे लेके चलूंगा। और संघर्ष पैदा होने से लेके मरने तक है। जब आप पैदा होते हो तो आप बड़े होते हो, आपके पास स्कूल का प्रेशर आता है। स्कूल जैसे खत्म होता है, ग्रेजुएशन का प्रेशर आता है। जैसे ग्रेजुएशन खत्म होती है, मास्टर का प्रेशर आता है। जैसे ही मास्टर कंप्लीट होती है, जॉब का आता है कि अब जॉब के में क्या करेंगे, क्या वो पैकेज मिलेगा, क्या प्लेसमेंट अच्छी होगी कि नहीं होगी, तो क्या वो चल नहीं रहा सारा साथ साथ? प्रेशर तो शुरू से ही है। हर दुख के अंदर सुख ढूंढते हम। +2 हुई, भगवान शुक्र है अब ग्रेजुएशन में लिया, अरे यार दुखी हो गए ग्रेजुएशन में आके, बच्चे थे ठीक थे। फिर नेक्स्ट हम मास्टर में आते हैं, अरे यार ये तो कर तो ली, क्या मास्टर करने के बाद क्या वो पैकेज मिलेगा, क्या वो प्लेसमेंट हो पाएगी? उसके बाद मैरिज का प्रेशर, फिर फैमिली, फिर धंधा सेटअप करना है कि जॉब करनी है, फिर इच्छाएं कितनी बड़ी हैं, उसको पूर्ति कैसे करनी है।
तो ये सर्कल है सर, ये तो चलता ही जाएगा। तो इसीलिए जो भगवान ने हमें क्षण दिए हैं उसको अच्छे कर्मों में निभा लो, तो परमात्मा हमेशा आपके साथ रहेगा। बहुत बढ़िया। आशीष जी, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आप सैलरीड थे, जो आपके साथ कुलीग थे, आपके जो फ्रेंड सर्कल था, हो सकता है कुछ लोग अभी वहीं हों, जब आपकी बात होती है कभी तो कहते नहीं आशीष जी यार आप तो वहाँ पहुँच गए, आपका एक डिसीजन आपको यहाँ लेके चला गया, हम लोग रह गए, हम डिसीजन नहीं ले पाए। गिरीश जी, मेरा सोशल सर्कल बहुत कम है, और अगर मेरे कॉलेज टाइम के या मेरे कुलीग्स जो मेरे साथ जॉब में थे, मैं कई बार सुनता हूँ कि वो उस पोजीशन पे हैं, तो मैंने कभी किसी का जिक्र नहीं किया। मेरा फोकस हमेशा काम पे रहा है। तो कुछ लोग इनडायरेक्टली वे मिले भी, तो अच्छा लगा उनसे मिलके, मेरे पास ही आए काम करने के लिए रियल एस्टेट में, तो फिर मैं खुद ही बुला लेता था उनको कि यार ये मेरे नोन हैं। तो अच्छा लगता है सोच के कि नहीं, जब इंसान कुछ कर लेता है और अच्छे काम कर रहा होता है तो खुशी तो अपने आप अंदर, वही सेल्फ का, आत्मा का खुशी तो आपका खुशी है। हम जितना मर्जी कह लें कि हम खुश हैं, इंटरनल खुशी जो होती है ना वो अकेलेपन में होती है। अब जितना भी सोशल में खुश हो लो, जब अकेले होते हो ना, और जब आप अपनी पूरी यात्रा को समझो, जब से आपने होश संभाला है और आपने क्या 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 किया है, तो यस यहाँ फील होता है कि यस नहीं, कि हमने कुछ किया है। तो मेरा वही मानना है कि फ्रेंड सर्कल है, सब अच्छे कर रहे हैं और होपफुली होना भी चाहिए, सबका बढ़िया ही होना चाहिए। तो मैं इतना इन टच नहीं हूँ जैसे मैंने अभी आपको बोला, तो बाकी ठीक है सर, जो हम कर रहे हैं बढ़िया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आशीष जी, एक ना मेरा पर्सनल क्वेश्चन है। मैंने देखा बिजनेस में आने के बाद लोग ना अक्सर क्या करते हैं, टर्नओवर और सेल्स के पीछे भागते रहते हैं कि आज बिजनेस इतना बड़ा बन गया, फिर इतना बड़ा बन गया, और उस रेस में कहीं आके एक बार क्या होता है कि बिजनेस आगे जाके स्टक हो जाते हैं। तो आपको लगता है कि जो ये टर्नओवर और रेस, जो सेल्स की रेस है, वो सही है बिजनेस के लिए? देखिए गिरीश जी, हर सेक्टर का अपना अपना एक पोर्टफोलियो होता है। अगर हम रियल एस्टेट की बात करें, या फार्मा की करें, या हॉस्पिटैलिटी की करें, या हम एजुकेशन की करें, सारे सर्विस क्लास डिपार्टमेंट आएंगे, किसी में भी चले जाओ। एंड ऑफ द डे सर्विस मैटर करती है। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो सेल का होता है, कि आप सेल करते हैं, वो बहुत अच्छा है। उसके बाद उस सेल को रिटेन कैसे करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। उसको बाद आफ्टर सेल सर्विस कैसे देते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये रिसर्च ने बहुत अच्छा बोला है कि सेल करना एक आपका काम है। आपने प्रोडक्ट बेचा, सेकंड टाइम उसको सर्विस देके चीज दी, वो आपका ट्रस्ट है, दोबारा आया। थर्ड टाइम रेगुलर वो आपके पास आ रहा है और आपके रेफरेंस दे रहा है, अब ब्रांड हो। बहुत बढ़िया, ग्रेट। क्यों? आप अगर आपने उसको सर्विस दी है तभी वो आपका रेफरेंस दे रहा है। आप चाहे होटल इंडस्ट्री में चले जाओ, आप कहीं जाते हो, मैं कहीं जाता हूं, वहां चले जाना फलानी जगह में ऐसा है, तो दैट इज ट्रस्ट, बिकॉज आप उस सर्विस को अवेल कर चुके हो। तो जब आप उसको अवेल कर चुके हो तो आप 10 लोगों को बताओगे कि उस सर्विस को बेटर है। सेम इन अवर इंडस्ट्री, अगर आज हम उनको सर्विस अच्छी दे रहे हैं, या अगर उनको आप सेल कर रहे हैं और उनको उसके बाद भी मिल रहे हैं, तो हमारे पास अपने रेफरेंस आएंगे, तो अपने ब्रांड बनेगा। ब्रांड सेल करने से नहीं बनता। ब्रांड आपकी अवेलेबिलिटी, आपकी सर्विस, उसके बाद ब्रांड बनता है। तो मेरे हिसाब से सेल, ट्रस्ट, उसके बाद ब्रांड है। तो सेल इंपॉर्टेंट है, टर्नओवर बहुत जरूरी है, प्रॉफिटेबिलिटी में आना भी बहुत जरूरी है, टीम को चलाना भी बहुत जरूरी है, लेकिन आपके उसके साथ साथ आपका सर्विस होना बहुत जरूरी है। आज ऑटोमोबाइल में ले लो, किस चीज का बेनिफिट है? सर्विस का ही है। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में क्या है? सर्विस ही है। हॉस्पिटल में क्या है? सर्विस है। हॉस्पिटल में, होटल में, किसी भी लाइन में ले लीजिए, जिस मरीज सेगमेंट को उठा लीजिए, क्या है? सर्विस है। आज एक छोटा सा शॉपकीपर है, आज हम जो भी बातें कर रहे हैं बिजनेस के ऊपर कर रहे हैं, तो बिजनेस छोटा या बड़ा, बिजनेस तो बिजनेस है। आज एक शॉपकीपर भी है,
अगर वो सर्विस दे रहा है कि सर मैं आपके घर पहुंचा दूंगा, ठीक है, और वो हर चीज़ को आपको मिलके बात कर रहा है, स्माइलिंग फेस दे रहा है, तो आप दूसरी जगह नहीं जाओगे। आपको बोलोगे ठीक है यार, वो मेरे को डिस्काउंट भी दे रहा है, चाहे वो कम दे डिस्काउंट। आप कई बार ऐसा होता है कि बगल वाला आपको ज़्यादा देता है बट वो कम दे रहा है, बट आपका वो पीआर और आपका रिलेशन ऐसा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, आप कहते तो नहीं भाई मैं इसी से लूंगा। तो ये क्या है, ये एडजस्टमेंट होती है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि वो पर्सन मेरे को कैसा रिगार्ड दे रहा है। तो मेरा ही मानना है कि सर्विस सेक्टर के अंदर अगर आप स्टैंड करना चाहते हो, मैं बैंकिंग इंडस्ट्री से रहा हूं, बैंकिंग क्या है, सर्विस है। आज आपका ये अकाउंट है, आपको आगे रिलेशनशिप मैनेजर मिलेगा। रिलेशनशिप मैनेजर का क्या रोल है, की मैनेजर का क्या रोल है, आपको सर्विस प्रोवाइड करना, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। आपकी कोई क्वेरी है, आपको बार बार कुछ लगता है तो आपको सॉल्व करना। जब उसकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो उसके लिए एक्स बैंक क्या, वाई बैंक क्या, एक्स बिल्डर क्या, सब बराबर है। क्योंकि सिस्टम इतना बड़ा है तो आपको तो कुछ एक दो ही चीजें चूज करनी पड़ेंगी ना। तो उसके लिए आप कहां करोगे, जहां पर आपको सर्विस बेटर मिलती है। सेम ही ना अगर हम फूड लाइन में चला जाए, अगर हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ खाना खाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं, तो हम सर्विस के ही होते हैं कि सर्विस अच्छी है यार, फूड क्वालिटी अच्छी है, तो हमें वहाँ जाना चाहिए। दोस्त तू भी जाना, मैं भी जाऊँगा, रेफरेंस ही होता है। तो हमारे यहाँ पर क्या है कि अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में हैं तो सबसे पहले आपको सेल तो इम्पोर्टेंट है ही है। सेल के बिना कुछ नहीं है, क्योंकि सेल होगा तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो यूटिलाइज होगा, यूटिलाइज होगा तो आगे वो सर्कल बनेगा। हाँ, बट ये है कि सेल के साथ साथ आपके बाकी पैरामीटर्स भी उतना ही रोल अदा करते हैं जितनी आपकी सेल करती है। ग्रेट। हाँ, फर्स्ट स्टेप जरूर है सेल आपका, क्योंकि आप किसी भी इंटरव्यू में बैठेंगे या किसी भी कंपनी में, सबसे पहले आपके टर्नओवर बात होगी कि सेल क्या है। उसके बाद बात होगा कि वो आपकी बैलेंस शीट प्रॉफिट में दिखाती है कि लॉस में दिखाती है। उसके बाद आपकी रिटेनशिप क्या है, कितने कस्टमर रिटेन है, कितने कस्टमर आपके पास रिपीट है। ये हर इंडस्ट्री में होता है कि रिपीट कस्टमर कितने हैं हमारे पास। अगर एक शॉपकीपर भी होगा ना, अगर उससे कुछ सामान ले गया और महीना नहीं आता, उसके जहन में होता है ये क्यों नहीं आया, या तो उसको जरूरत नहीं है, और अगर वो कहेगा चल छोड़ कोई और आ जाएगा, तो बिजनेस लॉस कर रहा है, वो कॉल करेगा सर आप आए नहीं, वो फिर रीजन बताएगा। अगर उस रीजन को सॉल्व कर दिया तो आपका क्लाइंट पक्का है। अगर आपने उसको इग्नोर कर दिया तो उसके पास ऑप्शन बहुत है। तो मेरा ये मानना है कि सेल इंपॉर्टेंट बहुत है। सबसे पहला ही मेन पॉइंट सेल है, लेकिन उसके पहलू साथ साथ सारे जुड़े होते हैं। तो यही चीजें इंपॉर्टेंट है। आज हम कोई भी वेयर का कोई कपड़ा ले लेते हैं, सेल हो गई, उसकी क्वालिटी तो मैटर करेगी, बिल्कुल सही करेगी। जब हम उसको डालेंगे, यूज करेंगे, अगर वो खराब होगी दोबारा जाओगे आप, कभी नहीं जाओगे। एक ही बार सेल हुई ना, लेकिन अगर अच्छा लगा दोबारा भी जाओगे। आपकी पॉकेट भी अलाउ कर रही होगी, आपको क्वालिटी भी अच्छी लग रही होगी, तो आप दोबारा फिर जाओगे। तो क्या है कि सेल के बाद आपकी सर्विस, आपके जो प्रोडक्ट की क्वालिटी, जो चीजें हैं वो बहुत मैटर करती हैं। आशीष जी, बहुत मजा आया, बहुत इंसाइटफुल पॉडकास्ट था आज का, और बहुत रियल, अनफिल्टर्ड और अनस्क्रिप्टेड। मतलब कि ऐसा कुछ नहीं था जो स्क्रिप्टेड हो, मतलब ओरिजिनल चीज़ें, जो अपने प्रैक्टिकल चीज़ें बताई ना, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। मुझे लगता है आज बहुत सारे यूथ जो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना चाहते हैं ना, उनको बहुत सारी लर्निंग मिलने वाली है। थैंक यू सो मच। आपने इतने सारे आंसर्स के बहुत ईजीली इतने सारे क्वेश्चंस के बहुत ईजीली आंसर दिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच गिरीश जी, थैंक यू।